Namaskar, Sat Sri Akal, good morning, Adab. I hope all of you are doing well in your life. You are staying at home and you are safe. यही मैं दुआ करती हूँ भगवान से आप सब ठीक ठाक रहें, खुश रहें इस कोरोना के टाइम पे। इस बार फिर से मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस बार जो इस टॉपिक को मैंने चूज किया वो है विल आई मीट समवन सून। क्या मेरे को कोई मेरी जिंदगी में कोई जल्दी आने वाला है, तो उसके ऊपर मैंने रीडिंग बनाई है। बहुत डिमांड आ रही थी मुझे उसके लिए, सो मैंने मेडिटेट किया था कार्ड्स पे और मैंने 4 पाइल्स बनाई हैं। और जो कार्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, जो डेक्स मैंने यूज़ किए हैं इसके लिए वो ये हैं। एक तो है ये नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स, ये देखिए इफ यू कैन सी, नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स, विजडम ऑरेकल कार्ड्स ये यूज़ किया है और टैरो डेक कार्ड्स यूज किए हैं मैंने एज यूजुअल। इन सब को मैंने मेडिटेट किया है और पाइल्स निकाले हैं। देयर 4 पाइल्स विद डिफरेंट फ्लावर्स। आप इनके ऊपर कंसंट्रेट करिए, जिस फ्लावर की तरफ भी आप अट्रैक्टेड फील करते हैं उसमें ही आपका मैसेज है। सो मैं छोड़ देती हूँ आपके ऊपर, यू कैन सी। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है ये देखिए, और आपके कार्ड्स तो बहुत ही सुंदर आए, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और यस, इफ वी से कि विल आई मीट समवन न्यू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट वेरी सून समबडी न्यू इन योर लाइफ एंड यू आर ब्लेस्ड। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होगा और ये बहुत ही ब्लेस्ड रिलेशनशिप है। और मे बी यू आर नॉट फीलिंग सो मच राइट नाउ, यू आर बिजी विद योर सेल्फ, यू आर बिजी इन लर्निंग, लेकिन द थॉट्स आर कमिंग कि मैं बहुत टाइम से अलोन हूँ, आई नीड अ पर्सन इन माई लाइफ, आई नीड अ पार्टनर इन माई लाइफ। तो येस डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास एक एस ऑफ कप्स आया, दिस इज ऑफरिंग ऑफ लव, प्रपोजल है आपकी लाइफ में। और देयर विल बी सेलिब्रेशन और अनदर पर्सन, दैट पर्सन विल बी वेरी गुड, हैंडसम, गुड लुकिंग पर्सन जो आपको प्रपोज करेगा। एंड वेरी सून, नाइट ऑफ कप इज अ वेरी स्पीडीली मूविंग पर्सन। सो डेफिनेटली आपको कोई जल्दी से प्रपोज करने वाला है। ओनली दैट थिंग यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ कि येस आई नीड somebody in my life, and yes, you have to convince yourself. Right now you are busy with your studies or you're focusing on your career, you're looking forward to move towards a better position in the company you're working in, but you are also feeling the need of a partner in your life. तो कार्ड देख के आपको ऐसा लगता है कि यस आपको जल्दी ही कोई प्रपोज करने वाला है, वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट समबडी इन योर लाइफ। एंड नॉट ओनली दैट, देयर विल बी लॉट ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन इन दिस रिलेशनशिप। देयर विल बी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग और इंट्यूटिवली यू विल कम टू नो कि यस दिस इज द पर्सन, यही पर्सन है जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगा। सो यस, और ये भी हो सकता है कि यू विल बी सेलिब्रेटिंग दैट पर्सन। हो सकता है वो आपको पार्टी में मिले, ऑफिस की पार्टी में मिले या किसी सेलिब्रेशन पे मिले, और कोई गेट टुगेदर में मिल सकता है, हो सकता है डिनर या उस पर। और आजकल के अगर देखा जाए तो हो सकता है ऑनलाइन भी आपको मिले, ऑनलाइन या यू नो सोशल मीडिया में। आई वुड से कि सोशल मीडिया में मिले, व्हाट्सएप पे, ट्विटर या इस साइड पे यू कैन स्टार्ट टॉकिंग एंड इवेंचुअली हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाए और यू मे मीट इन फ्यूचर टुगेदर। सो येस, इफ यू से कि बहुत ही सुंदर कार्ड है कि विल आई मीट समवन वेरी सून। येस, कार्ड 1 पीपल, पाइल 1 पीपल, सॉरी। डेफिनेटली आपको कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेच्योर पर्सन मिलने वाला है अपनी लाइफ में और यू विल फील ब्लेस्ड टू हैव दैट पर्सन। और येस, लॉट ऑफ पैशन विल बी देयर इन दिस रिलेशनशिप, पार्टी में या रिलेशनशिप में। इट्स गोइंग टू बी, इट्स अ वेरी क्लियर कट रीडिंग, pile 1 people. Yes, there is going to be a magical beginning between the two of you, or there will be lot of deep understanding and exchange of emotions, love, feelings for each other. So yes, you're going to meet very soon, pile 1 people. Bye bye, take care. चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑरेंज फ्लावर चूज किया है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट विल आई मीट समबडी वेरी सून।
और डेफिनेटली कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में, कोई नया मिलने के चांसेस भी लग रहे हैं थोड़े से, बट राइट नाउ आप जो है वो आप एक अनहेल्दी से रिलेशनशिप में लग रहे हैं और आप उससे निकलने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लग रहा है, कर रहे हैं या कर रही हैं। हो सकता है वो जिसके साथ पहले इन्वॉल्व हैं वो एक डिफरेंट फेथ का हो, डिफरेंट रिलीजन का हो, या दोनों में काफ़ी स्टेटस का डिफरेंस हो, मनी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो, और ऑब्वियसली रिलीजन और थॉट्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और कंपैटिबिलिटी इतनी हो नहीं पा रही है। आप सोच रही हैं, यहाँ पर भी सोच रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी सोच रही हैं कि क्या करें इस सिचुएशन में, एंड देर आर प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। तो आप, आई थिंक आपके माइंड में ये आ रहा है कि क्या मुझे कोई और मिलेगा, बेटर पर्सन मिलेगा, आप, बिकॉज यू योर सेल्फ आर वेरी हेल्दी, हेल्दी, वेल्दी है, मेच्योर है, और थिंकिंग बहुत मेच्योर है। यू सीम टू बी वेरी मेच्योर पर्सन, तभी यू फेल्ट सॉरी जो जिस पार्टनर के साथ आप राइट नाउ हैं उनके लिए थोड़ा सा फीलिंग उस वजह से भी थी कि बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट वेल सेटल्ड और वेल ऑफ भी नहीं थे, और आपको यू फेल्ट लाइक हेल्पिंग दैट पर्सन। तो ऐसे लग नहीं रहा है कि एनी टाइम सून, बिकॉज अभी आप एक रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे डबल माइंडेड है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करें या कहीं और आई शुड गो फॉर सम अदर रिलेशनशिप, क्योंकि डीप इनसाइड आपको पता है कि शायद ये जो है रिलेशनशिप है शायद आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है, आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि ये शायद नहीं चल पाएगा, और यू हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर ग्रीनर पेस्चर्स, यू हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। तो आप अब ये सोच रहे हैं कि विल आई मीट अ न्यू पर्सन। जब आप लेट गो करेंगे पुराने पर्सन को, यू विल कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, तब आप सोच सकते हैं। पर राइट नाउ आप अभी जो है, अभी सिर्फ आपके दिमाग में आया है कि यू वांट टू गो आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये शायद आप दोनों के बीच में चल नहीं पाएगा, इतनी कंपैटिबिलिटी है नहीं आप दोनों के बीच में जो आपको लग रही थी पहले, और स्टेटस का डिफरेंस तो है ही है। शुरू में आपको लगा कि आप एडजस्ट हो जाएंगे, बट आई थिंक लेटर यू रियलाइज कि ये ऐसा नहीं हो पाएगा और आपको ही यहाँ से मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो ये सारे कार्ड्स अभी यही शो कर रहे हैं कि आप soon you will not meet, you have to move out of this relationship first, and you are basically a very beautiful soul, people look for you, there isn't a soul on the planet who doesn't crave for your approval, you seem to be a very good person, और बहुत कंपैशन है, काइंड है आपके लिए, आप सबको एक ही नज़र से देखते हैं, और नाउ यू थिंक कि शायद वो जो जिस रिलेशनशिप में आप थी वो ठीक नहीं है, तो यू आर लुकिंग फॉर द रिलेशनशिप। तो हो सकता है एक और एंगल में है इसमें कि आप, हो सकता है कोई फॉरेन से आपको आके प्रपोज करे, या आप बाहर जाएं फॉर हायर स्टडीज और वहाँ आपको कोई मिले। ये मुझे कार्ड सेट की फीलिंग आ रही है, बिकॉज इंट्यूटिवली आप बिलीव करते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन, यू वांट टू मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन, डबल माइंडेड हैं, और हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करें, अभी यू डोंट वांट एनीबडी इन द लाइफ, और फिर आपको वहाँ कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए। सो बिलीव इन द मैजिक, इट इज़ गोइंग टू हैपन, और ये कार्ड से पता चल रहा है आपके लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और यू माइट थिंक हिम एज अ गुड फॉर पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप, बिकॉज ऐसे ही आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप। सो इनिशियली देयर विल बी फ्रेंडशिप ओनली, when you move out of this relationship or somebody moves in your life. So will I meet anybody soon? So pile 2 people, अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं है। So thank you so much for watching my video. Bye bye, take care. चलिए पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने पिंक फ्लावर चूज किया है। ये है उनके कार्ड, मैंने पहले ही स्प्रेड कर दिए हैं। सोलमेट्स, योर ट्रेजर इज एट हैंड, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स,
and 5 of swords. Lot of emotions, you can see lot of water here, water here, water here. कप एनर्जी है और थोड़ी टर्बुलेंट एनर्जी चल रही है इस टाइम आपकी पाइल 3 पीपल। और ऐसा लग रहा है कार्ड से कि आप जो है पीछे रिलेशनशिप को किसी को छोड़ के आए हैं या कोई आपको छोड़ के गया है, बहुत ही अनफेथफुल रहा है वो पर्सन, उसके हिडन अफेयर्स रहे हैं और बड़ा स्नीकी बिहेवियर था, कोई डायरेक्ट आंसर्स नहीं था और आप उसको सोलमेट मानती थी। आप सोचती थी कि शायद वो आपका सोलमेट है और बहुत ट्रस्ट था आपको उनके ऊपर, लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है शुरू से ही। आपको भी ये रेड फ्लैग्स मिलते रहे होंगे और ये पर्सन काफ़ी झूठ बोल के भी निकल गया, आपने काफ़ी कुछ इग्नोर किया ये जानते हुए कि द पर्सन इज़ लाइंग, और चीज़ें छुपाता है, ठीक से जवाब नहीं देता, टेक्स्ट छुपाते हैं, मैसेजेस छुपाते हैं या डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह का कुछ पुराना रिलेशनशिप रहा है, तो उसको लेके आप बहुत ही परेशान हैं। यू आर वेरी ग्रीव्ड, डिप्रेस्ड, क्रॉस रोड्स पे हैं और कोई नया और उसके बारे में सोच रहे हैं, जबकि आपको एक नया ऑफर आपको लगता है कि आ गया है आपकी लाइफ में या मिलने वाला है, या somebody else likes you so much। आपको पता है कि वो शायद आपको कोई और भी बहुत पसंद करता है, लेकिन आप जो है वो आप बार बार उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और अब आपको किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट है नहीं। यू डोंट वांट टू फॉल इन लव अगेन वेरी इन एनी टाइम सून। बहुत जल्दी अब आप बड़े सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं और दिस लॉट ऑफ वाटर, आप इमोशनली बड़े डिस्टर्ब्ड हैं और आई कैन अंडरस्टैंड जो आप यू गोइंग थ्रू द टाइम, और बार बार पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। देखिए खड़े हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत दुविधा में हैं, बहुत ही परेशान हैं, ग्रीव कर रहे हैं, डिप्रेस्ड भी हैं और प्रॉपर्ली शायद खा भी नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो गया है, दिस पर्सन हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट, और आप अब आगे शायद किसी को और ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि यू आर बीइंग ऑफर्ड लव अगेन। ये देखिए कोई आपको ऑफर कर रहा है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड भी, आप सिर्फ सोच रहे हैं और आपको हो सकता है ये सोलमेट समझ रहे हो इनको, और जो अब आप जो आपकी लाइफ में है वो सोलमेट हो। तो थोड़ा इसके बारे में सोचिए एंड जो आप ट्रेजर करेंगे अब जो आपकी लाइफ में आएगा, दीज आर एडवाइस कार्ड, जो भी आपकी लाइफ में अब एंटर करेगा हो सकता है वो आपको पहले वाले पर्सन की तरह ना ट्रीट करे, आपको धोखा ना दे, आपको बिट्रे ना करे। दिस पर्सन वॉज वेरी कॉवर्ड जो आपकी लाइफ में पहले था और आपको छोड़ के या झूठ बोल के ये डिसअपियर्ड, इवन क्लोज भी नहीं किया, क्लोजर भी नहीं हुआ रिलेशनशिप का, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो चुपचाप भाग के निकल गया और उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं अपने बारे में। ही वॉज सच अ कॉवर्ड, और इट कैन बी अ गर्ल और इट कैन बी अ बॉय। आपको बिना बताए आपकी लाइफ से दैट पर्सन हैज डिसअपियर्ड। हो सकता है आपको टेक्स्ट करना बंद कर दिया हो, मैसेज करना बंद कर दिया हो, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हो, शुरू शुरू में 1-2 रिप्लाई आते हो, ग्रेजुअली उसे रिप्लाई करना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया हो। तो इस तरह का सिनेरियो चल रहा है राइट नाउ आपकी लाइफ में, और आप डेफिनेटली चाहते हैं कोई नया आए आपकी लाइफ में। आप अभी भी लेकिन पास्ट में घूम रहे हैं और फीलिंग डीप डाउन इनसाइड आपको अब ये है कि अब जो मिले वो सोलमेट मिले, गॉड प्लीज अब जो है आई शुड नॉट गेट सच अ पर्सन। लेकिन आपको अपनी वाइब्स जो है, जो वाइब्रेशन है उसको हाई करना पड़ेगा। यू शुड ट्राई टू अट्रैक्ट अ पर्सन हु इज लाइक यू। और आप जब तक अपने आप से खुश नहीं होंगे, अपनी वाइब्रेशंस हाई नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी हाई नहीं करेंगे, यू विल अट्रैक्ट सेम काइंड ऑफ पर्सन अगेन एंड अगेन। तो try to love yourself first, thoroughly understand yourself, what kind of person you want, कैसे लोग आपको अपनी लाइफ में चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप में। जब आप वो क्लैरिटी से सोचेंगे या ढूंढेंगे किसी और को, तो ही आपकी लाइफ में एक राइट पर्सन एंटर हो पाएगा। कि होता यह है कि जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, यू विल नॉट गेट अ राइट पर्सन इन योर लाइफ। और अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में कोई जॉन नाम से था, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे था जिस पे आप हो, और दैट पर्सन इज लेफ्ट। तो अगर आपको जॉन नहीं चाहिए किसी और बॉडी में, तो आप प्लीज यू चेंज योर सेल्फ, अपने को चेंज करो, अपने कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, योर वर्क, योर लव, एंड द पर्सन हु इज राइट फॉर यू
वो अपने आप आपकी लाइफ में एंट्री लाएगा. लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन एंड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर बिटवीन टू ऑफ यू. आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. तो अभी जो कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, यू गो थ्रू इट, फील करो उसको, उससे निकलो, लेट गो, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट अ सोल मेट in your life. So right now you will not meet somebody, there is some time before you get the right person. कोई नया आपकी लाइफ में अभी नहीं एंट्री ले रहा है, या आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, कोई नहीं, आप चाहते हो बट शायद अभी नहीं है आपकी लाइफ में. सो थैंक यू सो मच पाइल 3 people. बाय बाय, टेक केयर. चलिए पाइल 4 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है. और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विल आई मीट समबडी, विल आई मीट समवन सून, कब तक हम मिलेंगे, इसकी मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी. सो आपकी जो है विजडम ओरेकल कार्ड में से निकला है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. ये विजडम ओरेकल कार्ड है. और नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स से निकला है स्टार्ट वे यू आर. जहां है, जिस जर्नी के जिस मोड़ पे हैं आप, वहां से अपनी लाइफ को स्टार्ट करिए. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. एंड द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप प्रोफाउंड अर्थ चेकिंग लव इज दैट यू स्टार्ट विद एनीवन. ओह माय गॉड. ओके, सो आई थिंक इसमें इक्वल गिव एंड टेक का एडवाइस है आप लोगों के लिए. वील डिस्कस दिस लेटर, बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ. जो आपके कार्ड है उनको देख के ऐसा लग रहा है कि यस, आप बहुत जल्दी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. एक नया मोड़ आने वाला है आपकी जिंदगी में. मैजिशियन हैं आप, आपको लोनलीनेस फील हो रही है आजकल, और यू वांट समबडी इन योर लाइफ. आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, किसी पार्टनर की आपको तलाश है. एक खालीपन महसूस होने लगा आजकल, और आप सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में. सो कार्ड देख के तो यही लग रहा है कि डेफिनेटली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी बहुत ही कमिटेड इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सून दैट पर्सन इज गोइंग टू कम. वॉन्ड एनर्जी जो होती है वो स्पीड की एनर्जी होती है. किंग ऑफ वॉन्ड इज द एनर्जी ऑफ स्पीड. कोई सून आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होने वाली है, एंड दैट पर्सन विल बी वेरी कमिटेड इन द रिलेशनशिप. कमिटमेंट चाहेंगे आपसे, आप भी कमिट करना चाहते हैं, और काफ़ी एक्सचेंज होगा इमोशंस का और फीलिंग्स का, और दिल बी डीप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ यू. अभी आप काफ़ी सोच में है कि कोई है नहीं लाइफ में, एंड तभी शायद आप रीडिंग भी देख रहे हैं कि विल आई मीट समबडी. यस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट समवन. और अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में आप सोचना बंद कर दो. अगर लाइफ में पीछे कुछ था तो लेट गो करो उसको, डोंट होल्ड ऑन टू इट. थोड़ा आप उस मोड में चल रहे हो, जब तक आप पीछे नहीं छोड़ोगे आगे आप कैसे बढ़ोगे. स्टार्ट वेयर यू आर इन लाइफ, यही आपको ये वाला कार्ड बता रहा है, नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स. अभी आप जिस मोड पे हो, जहां पर हो, पुरानी बातों को भुला दीजिए, एंड लुक फॉरवर्ड टू गुड बिगनिंग्स इन योर लाइफ. और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे ब्यूटिफुल पीपल विद गुड नेचर इन योर लाइफ. किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है कमिटमेंट की. दे आर वेरी वेल्दी, बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, थोड़े डिस्टेंट होते हैं. इमोशंस थोड़े हो सकते हैं आपकी लाइफ में 2 लोग आ रहे हो, 2 पर्सन आप में इंटरेस्ट हो, एक साथ हो सकता है 2 लोग आपके आगे पीछे एंटर करें. सो वन वुड डेफिनेटली लाइक टू कमिट. किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एनर्जी जो है वो भी एक बहुत ही स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और समझदार इंसान की. बोथ आर किंग्स. तो एक कोई मेच्योर पर्सन ही आपकी लाइफ में आएगा और डेफिनेटली आपको प्रपोज करेगा. सो अपनी लाइफ में अबंडेंस, लव और रिलेशनशिप जल्दी ही आप एक्सपेक्ट करिए. यू आर मैनिफेस्टिंग दिस इन योर लाइफ. ये देखिए, एक हाथ यूनिवर्स की तरफ है और एक अर्थ की तरफ है. तो आपके कार्ड्स डेफिनेटली यही बता रहे हैं, आप जल्दी ही कोई कांटेक्ट करेगा आपसे और आपको हो सकता है प्रपोज भी कर दें. एंड देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स. गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं. हो सकता है आपको वो कहीं पार्टी में मिले या किसी गेट टुगेदर पे मिले, लंच पे, डिनर पे, इस टाइप से किसी गैदरिंग में मिले. तो ऐसे होने के चांसेस है. सो विल आई मीट समवन सून.
yes, pile 4 people, you're going to definitely meet someone very soon. So thank you so much for watching my video. Bye bye.